अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल चिकन लिया है मैंने 1 कप, आलू बॉयल हाफ kg, आधा किलो, चॉप सब्ज़ मिर्च और प्याज लिया है, प्याज बड़ी साइज़ की और सब्ज़ मिर्च 10 अदद जी। तो ये है काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी और लीमू, चाट मसाला। इसकी क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इनको करते हैं फ्राई। 2 चम्मच ऑयल लेंगे, पैन में ऑयल ऐड करेंगे और इसको गरम कर लेंगे। गरम करके प्याज ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस एक दफ़ा मिक्स कर दें। साथ ही अपने स्पाइसेस ऐड करके चूल्हा बंद कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे और ऐड कर देंगे बॉइल्ड चिकन। इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। इससे क्या होगा कि जो चिकन बॉयल किया है इसका कच्चापन सा टेस्ट आता है वो ख़त्म हो जाएगा और ये मसाला इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे आलू और इनको भी फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इससे भी आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जी तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लीमू। मैंने आधा लीमू लिया है, अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप 1 चाय का चम्मच लेमन जूस ऐड कर दें। इसको मिक्स कर लें, चूल्हा बंद कर दें और डिश आउट कर लें। अब बेसन लिया मैंने 1 कप, इसको छान लेंगे। सूख मिर्च ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ धनिया मेरे पास फ्रीज है तो मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 1 मुट्ठी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधा कप पानी डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए ये मिक्सर, ना ही बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते रहें। अब ऐड करेंगे कसूरी मेथी तकरीबन 1 खाने का चम्मच, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। इससे क्या होता है कि बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। तो अब हम पानी और ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से मिक्स हो के कुछ इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिन, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। जी तो ब्रेड लेंगे, इस पर हम अपना मिक्सर लगाएंगे आलू और चिकन का जो हमने बनाया था। इसको फोक की मदद से पूरी ब्रेड पे फैला लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच मैंने लिया है मिक्सर, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको करके साइड पे रख देंगे और सारे ब्रेड को इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और बना के रख लेंगे। जी तो ये देखें हमारे ब्रेड रेडी हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे बेसन लगा के, जो हमने अभी रेडी किया था। आपने बहुत ध्यान से लगाना है, जब आपने बेसन में डिप करना है ना तो इसको होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है। ये ना हो कि सारा मिक्सचर बेसन में गिर जाए ब्रेड के अंदर जो हमने लगाया था। और इसको डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ऑयल गर्म होना चाहिए जब आप इसको ऑयल में ऐड करें तो। और इसको ऑयल में रखते फ़ौरन ही आपने इसको साइड इसकी चेंज नहीं करने लग जाना, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि बेसन ब्रेड के साथ अच्छे से जुड़ जाए और पक जाए, ब्राउन हो जाए।
जी तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। एक साइड हमारी रेडी है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको आप अगर काटना चाह रहे हैं तो इस तरह से 4 स्लाइस में काट लें। अगर 2 स्लाइस इसमें काटना चाह रहे हैं तो काट लें। इससे क्या होगा कि अट्रैक्टिव लगेगा और खाने हर किसी का खाने का दिल करेगा, आपकी वाह वाह हो जाएगी। ये तो बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी, और मेरे साथ शेयर करें कि आप कैसी रेसिपी चाह रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।